बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 21% बढ़ा है। हालांकि फंड की कॉस्ट बढ़ने का असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ रहा है। ऐसे में क्या निवेशकों को बजाज फाइनेंस के शेयरों पर भरोसा करना चाहिए? बजाज फाइनेंस के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे। साल दर साल आधार पर नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा है। हालांकि इससे पहले का सामान्य 25 से 28% ग्रोथ के मुकाबले कम है। एसेट ग्रोथ स्ट्रांग रही। ज्यादा प्रोविजनिंग का असर नेट प्रॉफिट पर पड़ा। रूरल कंज्यूमर लोन पर दबाव बढ़ा है। उधर फंड की कॉस्ट बढ़ने का असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ा है। खासकर आरबीआई के अनसिक्योर्ड लोन के नियम सख्त करने के बाद से ऐसा देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को अगली 2 तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन और 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आने की उम्मीद है। फंड की कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्ट मिक्स में सिक्योर्ड प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस वजह से मार्जिन में थोड़ी नरमी आ सकती है। आरबीआई ने बीएफएल को 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स के तहत नवंबर से ही लोन सैंक्शन करने और डिसबर्स करने पर रोक लगा दी थी। इसका असर भी मार्च तिमाही में देखने को मिला। बीएफएल का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस साल मार्च के अंत में 3,30,000 करोड़ रुपए था। बीएफएल अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लैंडिंग बिजनेस में सबसे बड़ी एनबीएफसी है। कंपनी की एयूएम की ग्रोथ मार्च तिमाही में 34% रही। इसमें सभी सेगमेंट का हाथ रहा। रूरल इलाकों में थोड़ी सुस्ती देखी गई। रूरल इलाकों में B2C ग्रोथ साल दर साल आधार पर 26% से घटकर 6% पर आ गया। इस सेगमेंट में एसेट क्वालिटी पर बढ़ता दबाव इसका कारण रहा। कंपनी मॉर्टगेज जैसे सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ पर फोकस बढ़ा रही है। ये एयूएम का 33% है। ग्रामीण इलाकों में कंज्यूमर फाइनेंसिंग में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। फिर भी बीएफएचएल की लोन बुक की ग्रोथ 30% से ज्यादा रही है। बीएफएचएल की लोन बुक में होम लोन की हिस्सेदारी 58% रही। बीएचएफएल को अपनी पेरेंट कंपनी से राइट्स इशू के जरिए 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी मिली थी। इससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि बीएफएचएल बड़ी एनएफपीसी की कैटेगरी में आती है, जिससे इसे लिस्टिंग के मामले में तय नियमों का पालन भी करना होगा। बीएफएल की वैल्यूएशन इसकी फ्रेंचाइज के सपोर्ट से प्रीमियम लेवल पर बनी रह सकती है। इसके ग्राहकों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से 5 करोड़ क्रॉस सेल कस्टमर्स हैं। इस स्टॉक की सीमित दायरे में रहने की भी उम्मीद है, इसलिए निवेशक फिलहाल इस स्टॉक से दूरी बना सकते हैं।